हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो वीडियो है हमारा ब्राइडल मेकअप का है। तो आप यदि बिगनर हैं तो कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने ब्राइडल मेकअप कर सकते हो। गाइस, बहुत ही इजी स्टेप में मैंने बताए हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। आपकी मॉडल हैं, क्लाइंट हैं एनी, तो आपको सबसे पहले शेटियम करना है। देन उसके बाद आपको आईब्रो फिल करना है। तो यहाँ पे मैंने आईब्रो फिल कर लिया है। देन उसके बाद टाट का मैंने यहाँ पे कंसीलर यूज किया है आई बेस के लिए, ताकि जो भी आप कलर लगाएं वो प्रॉपरली अच्छे से पॉप ऑफ हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे गाइस येलो कलर ले रही हूँ। तो जो हमारा ट्रांजेक्शन कलर है, आज मैं ऊपर से स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी आई के। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन कलर यूज किया येलो के बाद मैंने थोड़ा सा ऑरेंज लिया एंड इन दोनों को आपस में अच्छे से आपने ब्लेंड करना है, ठीक है, ताकि कोई भी हार्श लाइन नज़र नहीं आए। एंड गाइस, फुल वीडियो देखने से पहले यदि आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइस, यहाँ पे सेम हम दूसरी आई पे येलो एंड ऑरेंज आई शेडो लेके उसे अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन कलर पे, ट्रांजेक्शन जगह। एंड देन उसके बाद थोड़ा आउटर पे हमने ऑरेंज कलर लिया एंड ऑरेंज कलर को आउटर में भी हमें अच्छे से ब्लेंड करना है, ठीक है। धीरे धीरे हमें क्रीज लाइन तक आना है। वहाँ पे हम क्रीज लाइन पे ओनली क्या कर रहे हैं, ऑरेंज कलर, ना कि येलो कलर, ठीक है। क्योंकि गाइस, आज हमारा जो ब्राइड का आउटफिट था ऑरेंज कलर था और ऑरेंज कलर ही हम आई मेकअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रो बोन पे हाइलाइटिंग करी है डियोर से। आप कोई भी हाइलाइटर ले सकते हैं। देन उसके बाद आउटर में हमने थोड़ा डार्क कलर यूज किया, डार्क ब्राउन जो होता है, डार्क ब्राउन आप ले सकते हो, वाइन कलर ले सकते हो, ठीक है। एंड उसे आपको अच्छे से इनर कॉर्नर टू आउटर कॉर्नर में ब्लेंड करना है, ताकि कोई हार्श लाइन नज़र नहीं आए। आप आई मेकअप की जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करोगे ना, वो उतनी प्यारी लगेगी। देन यहाँ पे आपने देखा डर्मा का मैंने D4 लिया एंड आई लिड इनर कॉर्नर से लेके आई लिड तक मैं उसे अच्छे से डैब करके लगा रही हूँ, जिससे कि जब गाइस हम ब्लेंड कर रहे थे ना, तो इनर कॉर्नर में और आई लिड पे जो कलर आ गया था वो कलर क्लीन हो जाए और जो हम सेकंड कलर लगाएं वो प्रॉपरली अच्छे से हाईलाइट हो। उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, बेस यूज किया है, किसका, डर्मा का। आप कोई भी यूज कर सकते हो, टाट भी यहाँ पे हम यूज कर सकते थे, कोई कंसीलर भी यूज कर सकते थे। मान लीजिए आपके पास नहीं है तो आप वो यूज कर सकते हो, डर्मा। देन आउटर में थोड़ा सा हम ऑरेंज शेड ले रहे हैं, सेम दोनों आई पे गाइस। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो आप राइट में लगा रहे हो वही लेफ्ट में साथ साथ लगाना है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, कलर कम ज़्यादा हो जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ऑरेंज कलर लिया। आज गाइस हम सेम एक कलर से ही करने वाले हैं। ऑरेंज हम लिप कलर देने वाले हैं, ऑरेंज शेड का ही, और आई मेकअप भी हम ऑरेंज से देने वाले हैं, कोई अलग कलर नहीं देने वाले। आज मैचिंग करेंगे। देन इनर कॉर्नर में मैंने थोड़ा सा वाइट कलर का जो हमारा मैट आई शेडो होता है वो यूज किया है मैंने, क्योंकि हमारा जो ड्रेस है उसमें सिल्वर वर्क है, मिरर वर्क है, तो मिरर हमारा वाइट नज़र आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे वाइट आई शेडो यूज किया, ठीक है। देन वाइट और ऑरेंज को आपस में अच्छे से आपको मर्ज करना है। देन आउटर में मैंने यहाँ पे हल्का सा ब्लैक लिया है और आउटर कॉर्नर में उसे यू शेप में क्रिएट करके हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं
नीचे से स्टार्ट करके हम उसे क्रीज लाइन पे मर्ज कर रहे हैं ताकि क्रीज लाइन और आउटर सेम नज़र आए यू शेप में। तो आपने ये टेक्निक यूज करनी है। एंड देन उसके बाद हमने खाली ब्रश लिया और आपस में अच्छे से ब्लेंड किया ताकि वो अलग से नज़र न आए। देन इसके बाद हमने जेल लाइनर लगाया। जेल लाइनर मैंने क्रायोलॉन का ही यूज किया है गाइस, तो आप अपने अकॉर्डिंग पतला मोटा कर सकते हो। तो गाइस ये जो हमने आई मेकअप किया है ना, इन जो हमारी मॉडल थी इनकी आई ऊपर वाला जो आईलिड होता है ना, बहुत कम स्पेस था। तो यदि आप इस टेक्निक से यूज करोगे तो आपकी आई बड़ी नज़र आएगी, इनर कॉर्नर लाइट और थोड़ा सा ओपन ओपन नज़र आएगी। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे फेक वाले आईलैशेस लगाए। तो गाइस आईलैशेस मैंने काफ़ी टाइम बताया है कि जो हमारे रियल आईलैशेस होते हैं उसी को फॉलो करना है, उसी की गाइडलाइन लेनी है। देन गाइडलाइन लेने के बाद आपको अच्छे से वहीं पे स्टिच करना है। देन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्लिटर लगाया है पैक का, जो फाइन वाले आते हैं, जिससे कि हमारी आई और ओपन ओपन लगे और बड़ी नज़र आए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी आई जो थी काफ़ी छोटी थी गाइस, तो उसको बड़ा दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे स्किन कलर जो हमारा रियल कलर होता है वाटर लाइन का, वो हमने दिया है। यदि मैं यहाँ पे ब्लैक लगाती ना तो क्या होता कि और ज़्यादा वो हमारी आई छोटी लगने लगती। देन उसके बाद यहाँ पे आपने देखा मॉइस्चराइज़र मैंने लगाया। मॉइस्चराइज़र के बाद देन प्राइमर यूज किया है। ये प्राइमर गाइस स्विच ब्यूटी का है। इसको आपको अच्छे से समर में गाइस जेल प्राइमर ही यूज करना चाहिए। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरएवर 52 का हमने कंसीलर यूज किया है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी गाइस, सिर्फ आई पे और अंडर आई जो होती है और चिन एरिया थोड़ा सा अपर लिप्स, तो बहुत लाइट सा सेटल सा हमने कंसील किया है। गाइस जब कंसील करते हो ना, ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट आपका बहुत कम होना चाहिए। ज़्यादा प्रोडक्ट होता है क्या क्रीज बनने लगती हैं, लाइंस क्रिएट होने लगती हैं, केकी केकी लगने लगता है, और ख़ास तौर से समर में। देन उसके बाद हमने गाइस यहाँ पे मिलानी का फाउंडेशन कंसीलर यूज किया है। अभी हमने क्या किया था कलर करेक्टर के बाद हमने क्या किया यहाँ पे कंसील गाइस आपका फेस से 1 से 2 टोन डार्क होगा, ठीक है। सारे फेस पे आपको अच्छे से कंसील करना है ताकि हमारा फेस इवन हो जाए। आप यहाँ पे ब्रश यूज कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर सकते हो, अपना फिंगर यूज कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो ना गाइस, आप उस टेक्निक से यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ब्रश से किया। मेरा हाथ एक्चुअली गाइस आपने देखा होगा अक्सर मैं ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज करती हूँ। तो जब तक मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज नहीं करती तब तक मैं को अच्छा नहीं लगता कि बेस हमारा अच्छे से सेट हो गया है, इसलिए मैं हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर पहले यूज करती हूँ। सो गाइस देन उसके बाद मैंने यहाँ पे मार्स का ये फाउंडेशन यूज किया है। तो गाइस हमारे फाउंडेशन इसमें थोड़े से कम हो रहे थे तो आपने देखा कि मैंने डायरेक्टली ब्रश से निकाल के किया। अब उसे आपको अच्छे से सारे फेस पे ब्लेंड करना है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज किया है। फोरहेड, नोज, अपर लिप, चिन और अंडर आई, तो ये क्या होते हैं हमारे हाइलाइटर पार्ट्स होते हैं। देन इसके बाद मैंने कंटूर यूज किया, पाउडर कंटूर। जो हमारी मॉडल हैं उनका फेस गोल है, राउंड है गाइस, तो हमें थोड़ा सा लिफ्टेड दिखाना है। तो जब आप कंटूर लगाओगे ना चिकबोन पे एकदम स्ट्रेट लगाना है, ठीक है। हाँ की शेप नहीं देना, स्ट्रेट यहाँ पे देंगे
जिससे कि हमारा फेस थोड़ा सा लिफ्टेड लगे। तो आप आई मेकअप देख सकते हो कितना सेटल सा हमने किया है, एंड बेस भी ज़्यादा फेयर हमने नहीं किया, 1 टोन फेयर किया है। आप गले फ्रंट का इनका देख सकते हो टोन, उनकी और रियल टोन है, और हमने बेस का 1 टोन आप किया है। देन गाइस आई मैजिक का यहाँ पे हमने ब्लश यूज किया, BH का हमने यहाँ पे कंटूर यूज किया था, डियोर का हाइलाइटर। तो ऐसा नहीं है, आपके पास जो भी ब्रांड का है आप वो यूज कर सकते हो। बस आप जो भी चीज़ लगा रहे हो, ब्लश, कंटूर, हाइलाइटर, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उन सबकी ना ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी ना उतना आपका बेस नेचुरल, ग्लोई और डुई लगेगा। सिर्फ लगा दिया और हमने छोड़ दिया, उससे अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। देन उसके बाद लास्ट में हमने नोज कंटूर किया, एंड नोज कंटूर करने के बाद हमने यहाँ पे लिप शेप दी है गाइस। लिप शेप देते देते हमारे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो इसका फाइनल लुक मैं शॉर्ट वीडियो में डालूंगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। और आपको कैसा लगा लुक आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।